My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, I would like to bring to your notice Psalm 9 and verse 7. और मैं आपके ध्यान के लिए जबूर भजन संहिता 9 उसके 7वें वचन को लेके आता हूँ। It says the Lord endures forever. और वहाँ लिखा है कि यहोवा सदैव बना रहता है। God endures forever. और यहोवा या परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। This night we are going to meditate upon God's word which says God endures forever. और जो हम इस रात के ऊपर मनन करने वाले वो उस परमेश्वर के उस विषय को देखेंगे कि परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए है। This morning we were praying for the partners, we were meeting them and making them happy. और इस सुबह जो हमारे सहयोगी हैं उन लोगों से हम मिल रहे थे, उनसे उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें प्रसन्नचित कर रहे Some थे। young children came and hugged my wife. और कुछ जवान बच्चे आकर मेरी पत्नी के गले लग गए। They said, Mama, we are so happy you were with us, but now we are so sad you are going away. और वो यूं कहने लगे कि माँ हम आपके से मिलके बड़े खुश हैं, लेकिन आज तो आप लोग वापस चले जाओगे। Oh, we feel so miserable to think that you will be going away. और वो कहने लगे हमें इतना दुख होता जब ये सोचते हैं कि आज के बाद आप लोग वापस चले जाएंगे। One girl said, Mom, I will come home with you. और एक लड़की आई, उसने कहा माँ मैं आपके संग चलूंगी। Yes, all separation is sad. और हाँ ये सारी जुदाइयां जो है बहुत ज्यादा गम को लाती हैं। Many of you may be thinking in your heart, और आप में से बहुत सारे अपने दिल में सोच रहे होंगे, these 5 days we have been sitting at the feet of the Almighty God. और ये सोचते होंगे कि इन 5 दिनों से हम परमेश्वर के कदमों पे बैठे रहे, We were singing in praise of Him. और उसकी महिमा के लिए हम भजन गाते रहे, We heard mighty things about Him. और परमेश्वर की महान बातों का हमने वर्णन We सुना, saw His mighty deeds. और उसके बड़े बड़े अद्भुत कामों को होते हुए देखा। Now I have to go back. और अब तो मुझे लौटना है, I have to see the old miseries again. और मैं फिर सब अपने दुख और मुसीबत पुराने में जा रहा हूँ। My problems at home will be waiting for me. और मेरे घर पे जो मेरी समस्या मेरा इंतजार कर रही होंगी। Probably you are crying like और that. शायद इस वक्त आपका दिल ऐसे रोता होगा। But remember this. लेकिन एक चीज याद रखें, The God was walking with you here these 5 days. और इन 5 दिनों में परमेश्वर आपके साथ चलता रहा। He says, I will come with you. और उस परमेश्वर ने ये कहा आपसे कि मैं तेरे साथ आऊंगा। Matthew 28:20 says, और मत्ती 28:20 में लिखा है, Lo, I am with you all the time. कि देख मैं तेरे साथ हमेशा हमेशा हूँ। Even unto the end of this world I am going to be with you. और इस दुनिया के अंत तक परमेश्वर आपके साथ होगा, वो खुद कहता In है। Hebrews 13:5 he says, इब्रानियों 13:5 में लिखा है, I will never leave you nor forsake और you. वो यूं कहता मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा, परमेश्वर कहता है। Cheer up tonight. इसलिए आज रात को आप खुश हो। God endures forever. परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए And है, He is going to come with you. और वो आपके साथ जाएगा, Provided you invite Him. लेकिन एक बात है कि आप उसका स्वागत करें, प्रभु तू मेरे साथ आ। This night also we will invite Him to come into our heart. और आज रात को भी हम उसको कहेंगे प्रभु तू हमारे हृदयों में आ जा। The Lord Jesus told me, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बोला, tonight He is going to bless every house which is present here. और उसने ये बोला सफाई से कि जितने परिवार यहाँ हैं हर एक के घर को आज आशीष देगा। Every family which is represented here will be blessed tonight. और आज रात को जितने परिवार यहाँ पे हर एक को परमेश्वर आशीष देगा, Provided you love Him and take Him home. और सिर्फ शर्त ये कि आप उससे प्रेम करें, उसको बुलाएं और अपने साथ लेके जाएं। God endures forever. परमेश्वर हमेशा हमेशा बना रहता है, Man may die. और मनुष्य शायद मर जाए। I met a young boy in Bombay airport the other day. और एक दिन मैंने बॉम्बे एयरपोर्ट पे एक जवान से मुलाकात की। I know his father. मैं उसके बाप को जानता हूँ। Just 2 weeks ago he suddenly died. और 2 हफ्ते पहले ही वो मरे थे। He said, Uncle, और उनका अंकल, my daddy arranged my marriage on the 6th of June. और उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने 6 जून को मेरी शादी मुकर्रर की है। Alas, he died on the 5th May. 5 मई को उनकी मृत्यु हो गई। 1 month ago he died. सिर्फ 1 महीने पहले मुझे छोड़ के चले My गए, marriage is postponed, uncle. और कहने लगे अंकल मेरी शादी आगे बढ़ा दी गई है। Yes, man will fade away like a grass. और मनुष्य जो एक घास जैसे मुरझा जाती है ऐसे खत्म हो जाता है। God says, I will endure forever. लेकिन खुदा कहता मैं हमेशा हमेशा के लिए हूँ। The word endure has a peculiar meaning. और ये हमेशा हमेशा के 2 मतलब हैं। If you read Deuteronomy 32:40, और व्यवस्था विवरण उसके 32 अध्याय के 40वें वचन को पढ़ें, God says, वहाँ परमेश्वर कहता है, I live forever. वो कहता परमेश्वर कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हूँ। In Revelation 1:18, और प्रकाशित वाक्य 1:18 में Jesus said, it is true, I was dead, और यीशु ने कहा ये सच है कि मैं मर तो गया था, but I am alive evermore. लेकिन अब मैं हमेशा के लिए जिंदा हूँ। I have the keys of hell and death. और मेरे पास जहन्नम और मौत की चाबी मेरे कब्जे में है। So living all the time is God's quality. We don't dispute that. और ये परमेश्वर की परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए जीवित है, वो उसकी खासियत है, हम उसके अंदर कोई गलत फहमी नहीं है। But here God says, लेकिन यह खुदा कहता है, I endure forever. लेकिन मैं हमेशा बना रहता हूँ। That means living unbeaten among the problems. और वो इस तरह
जैसे कि Hallelujah. मुसीबतें चाहे कितनी हो उसके बावजूद भी खुदा खुदा है और वो जिंदा है। He says, I can endure anything and still live on. और उसने कहा कोई चीज मुझ पे आ जाए, कुछ भी मुसीबत आए, लेकिन सबको बर्दाश्त करने के बाद भी बना रहता हूँ। A few weeks ago in the newspapers, I read that the Sri Lankan army, people who were trained, were given endurance tests. They were made to run for several miles. और ये हुआ कि श्रीलंका के फौज के अंदर ये हुआ, लोगों को कुछ शिक्षा दी गई और उनको काफी दूर भगाया गया, सिर्फ इस ये बात को देखने के लिए कि ये कहां तक बर्दाश्त कर सकते, कब तक इनका जिस्म नहीं टूटता। 3 trainee soldiers collapsed and died. और उन फौज में से 3 जो थे वो शिक्षा में जो आए थे प्रशिक्षण में, वो जो थे दौड़ते दौड़ते बेहोश हो गए। But God says, I can endure anything. और वो 3 मर गए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं हमेशा बना रहता हूँ, हमेशा। If you read Isaiah 40 and verse 28, अगर ये शायद 40-28 को पढ़े, he says, और वहां यूं I कहता will है, never faint, I will never be weary. और वो कहता है ना कभी मैं श्रमित होऊंगा ना मैं कभी थकूंगा। People may blaspheme my name. और चाहे लोग मेरे नाम की निंदा कितनी कर लें, People may dispute my very existence. और मेरी उपस्थिति को लोग कहें वो है ही नहीं, चाहे कुछ भी वो बकते रहें, But I will endure. लेकिन मैं हूं तो हूं, बना रहूंगा। I read something about Walter, the founder and the man who invented the French Revolution. और वो जो एक व्यक्ति था जिसका नाम वोल्टेयर था, वो फ्रांस की क्रांति का जो जनक था, He was a great intellectual. और वो बड़ा बुद्धिमान था। He said, उसने यूं कहा, what faith in God, I don't believe in और that. उसने क्या खुदा उदा उस पे कोई बड़ा ईमान नहीं। After all, 12 fishermen started a new philosophy on Christ, I don't believe that. और उसने कहा यीशु मसीह के बारे में क्या, ये सिर्फ 12 मछुआरे थे, I- इन लोगों ने एक फलसफा कर दिया और उसको फैला दिया। I will write books after books and I will defeat this philosophy on Christ. और फिर उसने कहा मैं किताबों पे किताबें ऐसी लिखूंगा और यीशु मसीह के बारे में लोगों ने जो कि फलसफे को पैदा किया उसको मैं ऐसा नाश कर दूंगा कि वो खत्म ही हो जाए। God never felt very panicky when he said that. और जब उस व्यक्ति ने वोल्टेयर ने ये कहा तो परमेश्वर उस बात को सुनकर घबराया, डरा, कुछ भी नहीं हुआ। He said, I can endure that. और परमेश्वर ने ये कहा इसे भी मैं सह लूंगा। Any day Walter will come and present himself to me in heaven. और वो ये कहने लगा एक ना एक दिन वोल्टेयर भी मेरे ही सामने आएगा और मेरे सामने आएगा। Walter wrote vehemently against Christ. और वोल्टेयर ने मसीह यीशु के विरोध में बहुत कुछ लिखा। He established a beautiful press to print all his books. और उसने एक बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस, एक छापाखाना खोला जिसके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी किताबें यीशु मसीह के विरोध में लिखी। Walter is dead and gone. और वोल्टेयर तो मर गया और खत्म हो गया, Gone forever. हमेशा के लिए हलाक हो गया। In the very press where his books against Christ was printed today, the Holy Bible is being printed. और वही जो छापा खाना था जाके अंदर उसने किताबें छापी थी यीशु मसीह के खिलाफ में, आज वहां पे बाइबलें छप रही हैं। God endures forever. परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। Cheer up, my brother. इसलिए मेरे भाई आप खुश हो। God endures और forever. परमेश्वर हमेशा हमेशा बना रहता He है endures और वो forever. हमेशा के लिए है खुदा। Shall we sing that old chorus again? और इस पुरानी कोरस को फिर से हम गाएं। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. God is greater परमेश्वर महान है and he endures forever. और वो हमेशा हमेशा बना रहता है। And this God says, I will never leave you nor forsake और you. ये जो खुदा हमेशा के लिए है वो आपसे कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। The second thing the Bible says will endure forever is found in Psalm 135 and verse 13. और 135 ज़बूर उसके इसके 13वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर वहां भी कहता मैं हमेशा हमेशा के लिए हूँ। It says, Oh God, और उसने कहा है खुदा, your name and your fame shall live forever. और ज़बूर नवीस कहता तेरा नाम और तेरा विख्यात होना हमेशा हमेशा के लिए है It will endure और forever. वो हमेशा के लिए रहेगा। Because God endures forever, his name also endures forever. खुदा खुद हमेशा के लिए जिंदा है तो उसका नाम भी हमेशा के लिए रहेगा। Several big men have come and gone in this world. और इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े महात्मा हुए, आए और चले गए, But some names endure forever. लेकिन कुछ नाम अमर हो गए। Think of the name of
the father of our nation, Mahatma Gandhi. और हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के पिता का नाम जो बापू का नाम है, वो देखिए उसके नाम के बारे में सोचें। Not only in India, हिंदुस्तान में ही नहीं, around the world his name is remembered. और सारी दुनिया में उनके नाम को याद किया जाता है। Why? और ऐसा क्यों? Because of his sacrifice. वो सिर्फ उनके बलिदान की वजह से हुआ। If ever you visit Rajghat, अगर कभी आप राजघाट जाएं तो, if you go there, और अब जब वो उनकी समाधि you'll पे find जाएं, some of the writings of Mahatma Gandhi. और जो महात्मा गांधी ने जो कुछ कहा उनमें से कुछ उनके लेख के हिस्से को पढ़ें। Once he has said, और एक बार उन्होंने ये कहा, if you are an Indian, अगर आप एक भारतवासी हैं, if you try to do something, और अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, before doing that something, और कुछ काम करने से पहले first think in your heart, अपने दिल में सोच लो, will what I am going to do or what I am trying to do benefit the millions in my country? कि मेरे देश भारत के अंदर जो कुछ मैं अब काम करने जा रहा हूं उससे मेरे भारतवासी के लाखों लोगों को उससे फायदा होगा कि नहीं। Only if you are convinced about it, you go ahead and do it. और अगर आपको इससे मालूम पड़ जाए कि इससे फायदा होगा तभी उस काम को करो, गांधी जी ने He कहा। loved the entire Indian people. और हिंदुस्तान की सारी जनसंख्या को, हम सबको बापू ने प्यार किया। Oh, finally he laid his और life for us. अंत के अंदर उसने अपना जीवन भी, उन्होंने अपना बलिदान कर दिया हम देशवासियों के लिए। His name, his fame will never die. और उसका नाम और उनका जो विख्यात पना है महात्मा गांधी का कभी भी नहीं मरेगा। The moment we think of him, we start crying और जब भी हम उनके बारे में सोचने लगते हैं तो हम रो पड़ते हैं, because he laid down his life. क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, the name of Jesus is like that. और प्रभु यीशु मसीह का नाम भी ऐसा है। The Bible says, और बाइबल कहती है, at the name of Jesus every knee shall bow. यीशु मसीह के नाम के सामने हर एक घुटना झुक जाएगा। Philippians 2:9, 10 and 11 tells us so. और फिलिपियों 2:9 से 11 में ये लिखा है, Jesus said, यीशु ने कहा, don't be worried my disciples. और मेरे चेलों तुम मत चिंतित हो, I'm going away. मैं तो जाता हूँ। I know you will miss me. और तुम्हें मालूम है कि तुम्हें, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं चला गया, But he दुखित हो said in John 14:14, लेकिन यूहन्ना 14:14 में कहता है, if ever you want something, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, ask in my name. मेरे नाम से कुछ भी मांग लेना। Whatever you ask in my name, I will do it. और वो यूं कहने लगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। In John 16:24, और यूहन्ना 16:24 में Jesus said, यीशु ने कहा, you have not asked anything in my name so far, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा है, but now ask. और अब तुम मांगो, Ask in my name. मेरे नाम से मांगो, You shall receive so that your joy shall be full. और तुम्हें वो प्राप्त होगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Why his name and fame should live on? और उसका नाम और उसका विख्यात पर हमेशा के लिए क्यों जिंदा रहे, अमर रहे? Because of his supreme sacrifice on the cross. ये सिर्फ इसलिए अमर रहेगा क्योंकि क्रूस के ऊपर उसने अपना बलिदान किया जो सर्वश्रेष्ठ था, He came only for that. और वो आया ही इसलिए था। Hebrews 10:7 and 9 say, इब्रानियों 10:7 और 9 में लिखा है, he said, oh God, I come down to do your will. और उसने कहा, हे पिता मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तेरी इच्छा को पूरी करूं। Daniel 9:26 says, और डैनियल 9:26 में लिखा है, Isaiah 53:10 और says, यशायाह 53:10 में लिखा है, he was offered as a human sacrifice on the cross. और क्रूस के ऊपर एक मनुष्य को बलि किया जाता, उस रूप से यीशु मसीह बलिदान हो गया। That is why his name has a value. और इसलिए उसके नाम का एक बड़ा मूल्य है। I have said one particular real story again and again. और मैं एक कहानी को हमेशा और हमेशा कहता हूँ जो कि सच्ची कहानी When है। I was in the bank, और जब मैं बैंक में काम करता we था, attended a conference. और एक कॉन्फ्रेंस में हम गए, One particular officer was very, very sad and very, very tense all the time. और एक अफसर था जो हमेशा बड़ा दुखित रहता था। One day we asked him, why you are like that? और एक दिन हमने उससे पूछा कि भाई क्या बात है? He said, sir, और उन्होंने कहा, श्रीमान I had one son. मेरे एक ही तो बेटा था। One day I went to the bank. और मैं एक दिन बैंक गया, The little fellow was playing at home. और वो बच्चा घर पे खेल रहा था। Suddenly I heard a call from my wife. और एकदम से मुझे ऐसा लगा, मेरी बीवी ने मुझे बुलाया। My wife said a scorpion has bitten this little fellow. और फिर वो पत्नी यूं बोली कि बिच्छू ने इस बच्चे को काट लिया है, He has been stung by a scorpion. और एक बिच्छू ने उसको डंक मारा है, Please bring the doctor. और डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ। So I ran to the bank doctor. और मैं बैंक के डॉक्टर के पास भाग के गया, We motored back to our home. और हम भाग के वापस से गाड़ी से आए। The doctor examined my little boy. और मेरे बच्चे को डॉक्टर ने जांच की, He was in great pain. और वो बड़ी पीड़ा में था, He was lying in his bed. और वो अपने बिस्तर में पड़ा था। My wife was crying. और मेरी पत्नी रो रही थी, The doctor examined him और डॉक्टर ने उसकी जांच की, and he cried. और वो रोने लगा। He said, Mr. So-and-so, और उसने कहा, श्रीमान it is too late. और ये तो काफी देर हो It गई, is too late. ये तो काफी देर हो It गई, has entered his bloodstream. और ये उसकी खून की धारा में चला गया A है, few minutes more he will die. और कुछ ही मिनटों के बाद ये खत्म हो जाएगा। And the little fellow heard that. और छोटे बच्चे ने उसे सुना, He turned to me
और वो मेरी तरफ मुड़ा He looked at my face. और मेरे चेहरे की तरफ उसने देखा। He वो said, बोले, thank you, Daddy. और उसने कहा पिताजी धन्यवाद, Thank you for bringing the doctor. और डॉक्टर को लाए पापा, उसके लिए तेरा He धन्यवाद। turned towards my wife. और मेरी पत्नी की तरफ वो मुड़ा Mama, thank you. और उसने कहा माँ थैंक यू, Mama, thank you. मामा आपका शुक्र हो। And he closed his eyes. और उसने आंखें मूंद ली। Well, my friends arranged for the funeral. और मेरे दोस्त लोगों ने फिर उसके लिए गए, उसकी मैयत में Firewood after firewood was heaped. और एक के बाद एक लकड़ियां जमा दी गई उसकी अर्थी पे। Finally, they gave my little son into my hands. और अंत में उन्होंने कहा लो बेटे को अपने आखिरी बार गोद ही ले लो। My only son into my hands. मेरा एक ही बेटा था और उसकी लाश को मैंने गोद में लिया I carried him and laid him on the firewood. और मैं लेकर के आया, वो जो लकड़ियां जमाई थी उसकी अर्थी को रख दिया I lit the fire. और मैंने आग लगा दी। Alas, before my very eyes, his body was burnt. और मेरी आंखों के सामने मैंने उसकी देह को जलते हुए देखा। Sir, every time I look into my hands, और जब भी मैं अपने हाथों को देखता हूँ श्रीमान, I think of my child. मुझे मेरे बच्चे की याद आ जाती है। I said, these hands are cursed hands. और वो मैं कहता हूँ ये हाथ श्रापित हाथ है। These are the hands that burnt my only son. और मैं ये कहता हूँ यही तो हाथ थे जिससे मैंने मेरे बच्चे की आग लगा दी। Sir, every time I see my hands, और जब भी मैं मेरे हाथों को देखता, every time I see the firewood, और जब भी मुझे लकड़ी दिखती है, my heart is broken. मेरा दिल टूट जाता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, every time you pray in the name of Jesus Christ, और जब भी आप यीशु मसीह का नाम लेके प्रार्थना करते हैं मालूम, when the name rings into the ears of the Almighty God, और जब आप प्रभु परमेश्वर के कान में वो नाम आता है यीशु, He remembers the cross. और उसको एकदम से वो सलीब याद आ जाती है। He remembers someone who cried on the cross. और फिर उसको वो भी आवाज याद आती है कि सलीब पे से कौन ये चिल्लाया? His only son, उसी का तो बेटा पुकार His उठा। only begotten son, उसका एक ही तो बेटा था, who according to Matthew 27:46, और ये मत्ती 27:46 के मुताबिक cried out to God, और वो परमेश्वर के सामने पुकार उठा। My God, उसने कहा मेरे परमेश्वर, My God, मेरे परमेश्वर, why hast thou forsaken तूने me? मुझे क्यों छोड़ दिया? Like a scorpion bite, और जैसे कि एक बिच्छू डंक मारता है, as a scorpion would sting, और जैसे एक बिच्छू डंक मारता है, every sin is stinging me. और यो कहने लगा कि हर एक पाप मुझको डस रहा है, Every grief and sorrow of every man is stinging me. और वो कहने लगा सारे मनुष्य जाति का दुख तकलीफ मुझको खाए जा रहा है, Every sickness is stinging me. और सारी बीमारी जो है मुझे मार रही है डंक। God remembers that. और परमेश्वर को वो बात याद आ जाती है, And He has to answer that prayer. और उस प्रार्थना को जो यीशु के नाम से होती है उसको उसे जवाब देना जरूरी है। Are you ashamed of the name of Jesus? क्या यीशु मसीह के नाम से आप शर्मिंदा है? No, don't be ashamed. कभी भी उससे शर्माने की कोई बात ही नहीं He है। is the only one who died for you. वही तो एक है जो आपके लिए मरा। If you have not accepted Him in your heart, अगर आपने अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया अभी at तक, least today come to Him. आज की रात आप उसके पास आ जाएं, At least today tell Him, thank you for dying for me. और आज उसको कहते प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो, तुम मेरे लिए मर गया। Your miracle depends upon that act of submission. और जो अगर आपने समर्पण कर दिया तो आपके लिए जरूर चमत्कार होगा। No preacher has any power to heal anybody. एक कोई भी प्रचारक के पास कोई शक्ति नहीं कि किसी व्यक्ति को चंगाई दे दे। All my 1 million days of prayer cannot heal a single person. और चाहे मैं 1,00,000 दिन तक आपके लिए दुआ करूं, मैं एक भी व्यक्ति को चंगाई नहीं दे सकता। One mention of the name of Jesus can perform millions of miracles. लेकिन अगर एक यीशु मसीह का नाम लेके मैं प्रार्थना करूं तो यीशु मसीह लाखों लोगों को एक शब्द में चंगाई दे Don't be सकता। ashamed. हम क्यों शर्माएं? Take Him into your heart. अपने दिल में उसे ले लीजिए, Take Him into your heart. अपने दिल में ले लीजिए, Tell Him, Lord, I love you. और कह प्रभु यीशु मैं तुझे सच में प्यार करता हूँ, Thank you for dying for me. तू मेरे लिए मरा, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता। Oh, He will love you. वो आपको प्यार करेगा, He will bless you. वो आपको आशीष देगा। In the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में every prayer shall be answered. हर एक प्रार्थना का जवाब आएगा, Heaven shall be open. आसमान खुल जाएगा। The other thing that doesn't change is His word. और एक और चीज है जो कभी नहीं बदलती है, और वो है उसका वचन। 1 Peter 1:25 says, पहला पत्रस 1:25 में लिखा है, God's word shall endure forever. परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा बना रहेगा। Psalm 117 and verse 2. और 117 ज़बूर की दूसरे वचन में लिखा है, John 17:17. यूहन्ना 17:17 में लिखा है। All these verses tell us the same और thing. ये सारी आयतें एक ही बात को बताती है, God's word shall live forever. परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए है। Matthew 24:35 says, मत्ती 24:35
30 में लिखा है, Heaven and earth may pass away, आसमान और जमीन भले ही टल but जाए, God's word shall not pass away. परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। When he says something, he will adhere to that. और जो कुछ अगर परमेश्वर ने कहता है तो उसका मतलब ये वो होएगा। God's word has two parts. और परमेश्वर के वचन के दो हिस्से हैं। One side is the commandment, और एक वचन का हिस्सा ये है कि परमेश्वर के हुक्म, another side a promise. और परमेश्वर के वादे If दूसरा। you read Exodus 15:26, अगर निर्गमन के 15-26 को पढ़े, God says, परमेश्वर कहता है, if you listen carefully to my commandments, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनो if you will obey my statutes, और मेरी विधियों पे तुम चलो, then I will bless you. और तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। I will not put any of the diseases upon you. और वो कहता है कोई सी भी बीमारी मैं तुम्हारे ऊपर फिर नहीं आने दूंगा। I will be your Lord who will heal you. और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा जो मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। You do your part. आप अपना ये काम करें। And he says, I will do my part. परमेश्वर कहता मैं अपना काम करूंगा। My dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, let us believe on God's word. हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें Oh, his word shall protect us. और उसका वचन हमारी सुरक्षा करेगा। I have told another story also million times. और मैंने कई हजारों बार ये कही है, एक और कहानी It's a कहता हूँ। true story. ये सच्ची कहानी है It happened in Colombo. और ये कोलंबो की कहानी है। It happened in 1973. और 1973 में ये हुआ। One day, एक दिन a mother brought me a little girl और एक माँ एक छोटे बच्चे को मेरे पास लाई and asked me to pray for her. और मुझसे विनती की कि मैं उसके लिए दुआ करूं। I asked her, what is the matter? मैंने पूछे क्या बात है। This girl had a fever one day. और इस लड़की को एक दिन बुखार चढ़ा She was 16 years और old. वो 16 साल की थी। She was taken to the और hospital. उसे अस्पताल ले जाया गया In the hospital, और अस्पताल में a young doctor gave her a wrong injection. और एक जवान नया ही डॉक्टर था, उसने गलत इंजेक्शन लगा दिया The medicine, instead of bringing down the fever, made the fever shoot up. और उस दवाई की वजह से ये हुआ कि बुखार उतरने के बजाय और चढ़ गया 106 up to 106 it went up. और 106 से भी ऊपर चढ़ने लगा It was still going up. और वो बढ़ता जा रहा था And the girl screamed. और वो लड़की चिल्ला रही थी The mother went and brought all the doctors. और माँ भागी भागी गई और सारे डॉक्टरों को बुला लाई। The big doctor, the chief doctor examined the child. और फिर जो बड़ा डॉक्टर था उसने बच्चे की जांच की He said nothing can be done. और उसने बोला अब तो इसके साथ कुछ भी नहीं किया जा Her सकता। skin began to peel off. और उसकी जो चमड़ी थी गिरने लगी She was in great agony. और वो बड़ी पीड़ा में थी Suddenly she cried out, और एकदम से वो बच्चा चिल्ला उठा। Mommy, उसने कहा I am माँ not able to see anything. और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, Everything is dark. सब कुछ अंधेरा हो गया। Mommy, I am not able to see anything. माँ मुझे अब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। The doctors examined her eyes. और डॉक्टर ने उसकी आंखों को देखा The fever has gone so much up. और इतना ज्यादा उसको बुखार चढ़ गया था Her eyes have become like boiled tomatoes. और उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे टमाटर को उबाल दो फूल गई। The doctor cried. और डॉक्टर भी रो पड़ा He said she will never see again. और उसने कहा ये बच्चा तो अब कभी भी देख नहीं पाएगा। Her eyes are totally spoiled. और उसकी आंखें बिल्कुल हमेशा के लिए खराब हो गई। The girl cried out, और वो लड़की रो पड़ी। Mama, उसने कहा माँ am I blind? और मैं अंधी हो गई क्या? I am not able to see anything. और मुझे अब तो कुछ दिखाई नहीं The देता। doctor told her mother, उस माँ से डॉक्टर ने यूं बोला, sorry mother, उसने कहा माँ मुझे अफसोस है, a few minutes more, थोड़े मिनट बाकी हैं, she will die. फिर आपका बच्चा मर Why not you जाएगा। take her now itself? आप इस बच्ची को ले जाइए। And he walked away. और वो चला गया डॉक्टर। The mother said, माँ ने कहा I do not know what to do. मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूं। She knelt down and cried. और वो घुटने टेक के रोने लगी। The Bible says और बाइबल कहती है in Psalm 46 and verse 1, और 46 ज़बूर पहले वचन में, He is our refuge. और वो हमारा शरण स्थान He है is our strength. और वो हमारी He is our है very present help in trouble. और मुसीबत में अति सहज से मिलने वाला सहायक। She cried out to God. और वो परमेश्वर को पुकार उठी She took this old Bible. और उसने अपनी बाइबल को लिया She loved the Bible. She read it every day. और वो बाइबल को बहुत प्यार करती थी, उसको रोज पढ़ती She थी। just opened it. उसने उसे खोला Her eyes fell upon Isaiah 43:1. और उसकी आगे ये शायद 43:1 पे पड़ी It said, और वहां लिखा है Fear not, मत डर, fear not. मत डर, I have called you. मैंने तुझे बुलाया I है, have called you by your name. तेरे को मैंने नाम लेके बुलाया I है, have redeemed you. मैंने तुझे छुड़ा लिया When you है। pass through the waters, और जब तू पानी में से होके गुजरेगा the waters will not roll over you. तो पानी में तू नहीं डूबेगा। When you walk through the fire, और जब आग में से होके गुजरेगा the fire will not तो consume you. आग तुझे नहीं जलाएगी। She felt it was God talking to her directly. और उसने एकदम ऐसा महसूस किया कि खुदा खुद उससे बात कर रहा She है was so thrilled. और वो इतनी खुश हो A गई great peace came over और her. एक बड़ी शांति उसके ऊपर आ गई Suddenly, और एकदम she listened to your voice. उसको एक आवाज सुनाई That दी। was the voice of her daughter. उसी की बेटी की आवाज आई। Mama, उसने कहा माँ I'm hungry. मुझे भूख लग रही है, I'm hungry. मुझे भूख लग रही है। She couldn't believe her ears. माँ के कानों पे विश्वास नहीं, ये क्या आवाज She है? touched her. उसने उसे छुआ There was no fever.
उसको बुखार नहीं था। She ran and brought all the वो doctors. भाग के गई, डॉक्टरों को बुला के लेके आओ। They examined her. और उसको उन्होंने जांचा They said, और कहने लगे, a miracle has happened. उन्होंने कहा ये तो एक चमत्कार Her है, life has come back. उसकी जिंदगी लौट आई Her temperature is normal. और उसका बुखार बिल्कुल ठीक हो गया। And brought her home. उसको घर लाए She showed me her skin. और उसकी खाल जो गिरी थी वो मुझे दिखाई, New skin was coming up. और उसके नई खाल जिस्म पे आ रही थी। And said, pray for the eyes of my daughter. और वो कहने लगे, श्रीमान आप इस बच्चे की आंख के लिए दुआ I करें, want her to get back her eyes. और मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे की आंखें फिर से ठीक हो जाए। That's the only thing she came for. और सिर्फ उसी के लिए वो आई थी कि उसे ज्योति मिल जाए। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, when you go back, और जब आप वापस जाते हैं, take this Bible with you. ये बाइबल आप अपने संग ले जाएं, Read it night hour and also in the day and also in the night. और दिन और रात आप इसको पढ़ते रहें। Read it in your personal prayer time. आपके व्यक्तिगत प्रार्थना के समय पढ़ें, Read it in your family prayers. आपके पारिवारिक प्रार्थना में पढ़ें। God will speak to you. परमेश्वर इससे आपसे बात करेगा, God will speak to you. परमेश्वर आपसे इसके द्वारा बात करेगा। Oh, there is a beautiful English song which says, और एक बहुत ही खूबसूरत अंग्रेजी में गाना है Fear not, I am with you. कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। Fear not, I am with thee. Blessed golden ray, like a star of glory, lighting up my way. Through the clouds of midnight, this bright promise shone. I will never leave thee, never will leave thee alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. Shall we all unite and sing that chorus? No, never alone. और हम सब मिलकर के इस कोरस को गाएं, कभी भी अब अकेला नहीं। No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. Never alone. कभी भी अकेला आपको नहीं छोड़ेगा। Fear not, और ना डरें, I am with you. वो कहता मैं तेरे साथ हूँ। Every time you read the Holy Scriptures, you will hear His voice. और जितनी बार उसके पवित्र वचन को पढ़ेंगे आप उसकी आवाज को सुनेंगे। And finally, और अंत में one more thing endures forever. और एक और चीज है जो हमेशा बनी रहती है। Psalm 106 and verse 1. 106 जबूर का पहला वचन 107 and verse 1. और 107 भजन का एक वचन 118 verses 1 to 4. और 118 भजन के 1 से 4 वचन Psalm 136 1 to 27. और 136 जबूर के 1 से 27 वचन। All these verses tell us और ये सारी वचन कहते हैं His mercy endureth forever. और उसका अनुग्रह हमेशा के लिए है, His compassion endures forever. और उसका तरस जो है वो हमेशा के लिए है, His grace endures forever. और उसका अनुग्रह हमेशा हमेशा के लिए है। Not only these 5 days, और इन 5 दिन के लिए नहीं, all through your life His mercy is going to endure. और उसका अनुग्रह आपके जीवन के लिए हमेशा के लिए है। Be of good cheer. इसलिए आप खुश हो। In Psalm 18:35, और भजन संहिता 18
35 में लिखा है, King David said, और दाऊद बादशाह कहता है, "Oh God, वो कहता है your परमेश्वर, mercy is going to make me very great." और तेरी करुणा मुझको बहुत महान करेगी। Psalm 78, 70 and 71 says, और 68 भजन का 70-71 में लिखा है, he was only a shepherd boy. और वो सिर्फ एक चरवाहा था, He was running after the lambs. और सिर्फ वो मेमने और भेड़ों के पीछे चलता था, God's eyes fell upon him. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उस पे लग गई, His mercy fell upon him. उसका अनुग्रह उस पे आ गया, And he lifted him up to be a great king, और उसको उसने उठा लिया और एक बड़ा राजा बना दिया, a dreaded king. और एक ऐसा जिससे लोग डरते थे। The Bible says और बाइबल कहती है in 2 Samuel 23:2, और दूसरा शमूएल 23:2, one said he was a mighty prophet, और एक जगह वो एक बड़ा नबी था, एक भविष्यवक्ता था, and another said a dreaded king. और एक बड़ा हौलनाक बादशाह भी था, Nobody could stand before him. और उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था, Dreaded king. और वो ऐसा था बड़ा भयानक, Who made him so? और इसको किसने बनाया इतना? God made him so. परमेश्वर ने उसको ऐसा भययोग्य बनाया। And in 1 Chronicles 17:5, और पहला इतिहास उसके 17:5 में लिखा है, the Bible says, बाइबल कहती है, one day he said, एक दिन उसने कहा, I must build a temple for God. और उसने कहा परमेश्वर मैं तेरे लिए एक भवन बनाना चाहता हूँ। God was very much moved with this thought. और परमेश्वर उसके विचार को देख करके द्रवित हो गया। He said, David, उसने कहा दाऊद, I'm so happy you thought about the house for me. और तू मेरे लिए एक भवन बनवाएगा, उससे मैं बड़ा खुश हुआ, तूने ये विचार लाया। I'm moved by your love. मैं तेरे प्यार से द्रवित हो गया, So I will do one thing for you. और मैं तेरे लिए एक काम करूंगा, I will build a beautiful home for you. कि मैं अब दाऊद तेरे लिए एक अच्छा घर बनाऊंगा। And in 1 Chronicles 17:27, पहला इतिहास 17:27 में लिखा है, David said, दाऊद ने कहा, Oh God, you have blessed my house. और उसने कहा परमेश्वर तूने मेरे घर को आशीष दी है, My house is going to endure forever. और मेरा भवन जो है, मेरा खानदान जो है हमेशा हमेशा बना रहेगा। The house of David shall endure forever. और दाऊद का घराना हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। Even today, if you go to Israel, अगर आज भी आप इजराइल जाएं, everywhere you will see the star of David. और जहां भी आप जाएंगे वो दाऊद का सितारा दिखेगा, They remember him. और वो उसको याद करते हैं, They remember him. और वो उसे याद करते हैं। There is a place called West Bank. और एक और जगह है जिसका नाम है वेस्ट बैंक, They wanted to hand over this place to Jordan, और वो यर्दन जॉर्डन को वो देना the चाहते kingdom थे, of Jordan. और जॉर्डन के जो राज्य था उसको देना चाहते थे। The Prime Minister of Israel that time wrote a beautiful letter to Reagan. और इजराइल के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे उन्होंने रीगन को एक चिट्ठी लिखी। He said, Sir, उनका श्रीमान please don't do that. और मेहरबानी से आप ऐसे ना करें। King David knelt in that place and prayed to God. और उसने यूं बोला कि दाऊद बादशाह ने वहां घुटने टेके थे और प्रार्थना की थी, His name shall be there forever. और उसका नाम हमेशा वहां रहेगा, His home shall be there forever. और उसका घर जो है वहां हमेशा रहेगा। Please don't hand over this place. और इसलिए इस जगह को आप दूसरों को ना सौंपें। And President Reagan said, Yes, I will not do और that. राष्ट्रपति रीगन ने कहा हाँ अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। Yes, the name of King David remains forever. और हाँ दाऊद बादशाह का नाम हमेशा हमेशा अमर हो गया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, remember one thing. एक चीज याद रखें, John 10:28 says, और यूहन्ना 10:28 में लिखा when we है, love Jesus, जब हम यीशु को प्यार करते we हैं get eternal life. हमें अनंत जीवन मिलता है, Our life and his life becomes one. और हमारा जीवन और यीशु का जीवन एक हो जाता है। 1 Corinthians 6:17 और says, पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, He that is joined with the Lord is one spirit with the Lord. और जो प्रभु यीशु के साथ एक हो गया वो एक हो गया आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के साथ। If God is going to be forever, you are also going to be forever. और इस बात पे ध्यान से सुने कि अगर परमेश्वर हमेशा के लिए और उसको आपने प्राप्त किया तो आप भी हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। Jesus said यीशु ने कहा in John 11:25 and 26, और यूहन्ना 11:25-26 में, I am the resurrection and I am the life. और उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, He that believes on me shall never और die. जो मुझ पे विश्वास करता है वो कभी भी नहीं मरेगा, He will endure और वो forever. हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा, He will endure और वो forever. हमेशा बना रहेगा। Yes, you are going to endure forever. और हाँ सच में आप भी हमेशा के लिए बने रहेंगे। In the world also He will bless your home. और इस दुनिया के अंदर आपके परिवार को वो आशीष देगा, Nothing can cut your home off. और आपके परिवार को कोई भी बर्बाद नहीं कर The Lord पाएगा। Jesus said, यीशु ने कहा, the Almighty God has said महाप्रतापी परमेश्वर ने कहा in Psalm 31:15, और 31 भजन के 15 वचन में, through the mouth of David, और दाऊद के द्वारा उसने ये बुलवाया, My times, dear Lord, are in your hand. और मेरा समय परमेश्वर तेरे हाथ में है, My times are in your hand. और मेरा समय तेरे हाथ में है। The book of Ecclesiastes 3:2 says, और सबोपदेशक 3:2 में लिखा है, there is a time to be born and there is a time to die. और पैदा होने का
एक समय है और मरने का भी एक समय है। No devil on earth can change it. और कोई भी दुनिया का कोई शैतान उसे बदल नहीं सकता। If you are united with Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह के साथ एक हो गए हैं, if you have his eternal life in you, और उसका अनंत जीवन आपके जीवन में है, no disease can kill you before your time. और आपके समय आने से पहले कोई भी बीमारी आपको मार नहीं सकती। Cheer up. इसलिए आप खुश हो। Yes, Jesus Christ is your life. क्योंकि यीशु मसीह आपका जीवन है। Your life is connected and joined permanently with the eternal life that is in Jesus Christ. और आपका जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ बिल्कुल गुथ गया है, क्योंकि यीशु मसीह अनंत जीवन है, इसलिए आप हमेशा के लिए जिंदा। Tragedies may come, और शायद दुर्घटनाएं हो, problems may come, और समस्याएं शायद आ जाएं, but His purpose in your life shall be fulfilled. लेकिन परमेश्वर का जो उद्देश्य आपके जीवन में वो जरूर पूरा होके रहेगा। I met a great man of God. अब मैं परमेश्वर के एक बड़े जन से मिला। He had 2 children, उसके 2 बच्चे थे, one boy and one girl. एक लड़का और एक लड़की। The boy also was a mighty preacher. और उसका बेटा भी एक बहुत बड़ा प्रचारक He was था, very proud of him. और वो उस बच्चे को देख करके बड़े घमंड से फूलता But when he था। was about 30 years of age, और लेकिन जब वो बच्चा 30 ही साल का था, oh, suddenly he died. वो एकदम से बच्चा मर गया। That broke the heart of this man. और इस आदमी के, इस बाप का दिल को उसने तोड़ दिया। They cried and cried. और वो रोए और बहुत रोए। They said, why? और मैंने पूछा क्यों? They left with only one daughter. और उनके सिर्फ एक ही बेटी बची, She married very early और उसकी शादी बहुत जल्दी हो गई and she थी, brought her children. और उसके बच्चे पैदा हुए, They also got married very early. और उनकी भी जल्दी जल्दी शादी हुई, And these people got great grandson. और उसके बच्चों के बच्चे भी पैदा हो गए। They were thinking in their hearts, और वो अपने दिल में सोचने लगे, well, with us preaching is over. और उनका ये प्रचार खत्म हुआ, There is nobody to preach the gospel hereafter. और वो कहने लगे अब इसके बाद कोई प्रचार नहीं करेगा। But suddenly the great grandson, और फिर उसका जो पर पोता था, even when he was 17, और जब वो 17 ही साल का था, he received a touch from God. उसको परमेश्वर ने छू लिया। God has not forgotten them. परमेश्वर ने उसको भूला नहीं था, God has not forgotten. परमेश्वर उनको भूला नहीं He था। laid his hands on this boy. और उस बच्चे के ऊपर परमेश्वर ने अपने हाथ को रख दिया। At the age of 17, he began to work mighty miracles for Jesus. और उम्र उसकी सिर्फ 17 साल थी, लेकिन यीशु मसीह के नाम से बड़े अद्भुत काम उसके द्वारा These होने broken लगे। hearts were made very happy. और बहुत उनके जो टूटे हुए दिल थे बड़े खुश हुए। Same thing will happen to you. और ये कि आपके साथ हो जाएगा। Is your home broken? क्या आपका परिवार टूटा हुआ है? Has your husband run away? क्या आपका पति घर छोड़ के चला गया? Has your wife run away? क्या आपकी पत्नी भाग गई है? Have you lost your children? क्या आपके बच्चे मर गए हैं? Are they adamant? और क्या वो बड़े हट्टी बच्चे हैं? Are they stubborn? और क्या बड़े ढीठ हैं? Jesus says, यीशु ने कहा, my mercy endures forever. कि मेरा अनुग्रह हमेशा तेरे लिए है। Acts 16:31. और प्रेरितों की पुस्तक 16:31 में God लिखा has है, said, परमेश्वर ने कहा, you believe on the Lord Jesus Christ. तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखते हो, You and your entire household shall be saved. तो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार उद्धार पाएगा, बच जाएगा। Nobody can change it. और इस वचन को कोई बदल नहीं सकता। God has said it once and for all. और परमेश्वर ने एक बार कह दिया और हमेशा के लिए वो सच है। Your household shall be blessed forever and forever. और आपका पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए आशीष पाएगा। And there is another side to that. और एक और उसका दूसरा पहलू है। The earthly homes may come down. और चाहे हमारे घर चाहे कितने नीचे आ जाए। There was a beautiful house in which Robert Clive of East India Company lived. ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव एक घर में रहते थे, बड़ा खूबसूरत घर था। Big mansion. और एक बड़ा घर था। Beautiful home. और बहुत ही खूबसूरत था। People used to visit that place. और लोग बाग उसका घर देखने आते थे। Suddenly one day the government of Tamil Nadu said, और एक दिन तमिलनाडु की जो सरकार थी उसने कहा, oh, it is too dangerous to allow it to continue. और उनका ये बड़ा खतरनाक है इसको लगातार ऐसे घर को रखना, Any time it may fall down. कि इतना पुराना घर है किसी दिन में ये गिर गया तो। More than 100 years it has stood. और वो 100 साल से ज्यादा पुरानी इमारत है। They pulled it down उसको गिरा दिया उन्होंने, because they said it may fall down any time. क्योंकि उनको खतरा ये था कि किसी दिन गिर गया तो कईयों की जान That लेगा। is why the Lord Jesus said इसलिए यीशु ने कहा in John 14:1-4, और यूहन्ना 14:1-4 में, I am going to build a new mansion for you in heaven. और उसने कहा मैं स्वर्ग जाता हूं तुम्हारे लिए एक बड़ा भवन तैयार करने के लिए। Personally with these hands I am going to build a mansion for you. और यीशु ने कहा मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। The Bible says और बाइबल ये कहती है in Psalm 31:19, और भजन 31:19 में, 1 Corinthians 2:9, और 1 कुरिन्थियों 2:9 में, Isaiah 64:4, यशायाह 64:4 में, God has wonderful things in heaven for us. और परमेश्वर के लिए हमारे लिए अद्भुत चीजें परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए रखी He is है। building beautiful homes over there. और वहाँ अद्भुत निवास स्थान हमारे लिए बना रहा है। Beautiful homes over there. और वहाँ बहुत ही खूबसूरत निवास स्थान है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, you are going to be there. और आप वहाँ पे स्वर्ग में पहुंचेंगे। I'll tell you a true story. और मैं एक सच्ची कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। There was
a vicar general in the Catholic Church in Madras. और मैं मद्रास के अंदर जो कैथलिक कलीसिया है वहाँ पे एक बड़े महापुरोहित थे। I do not differentiate between churches. और मैं कलीसिया इधर उधर अलग अलग करके नहीं बोलता। I call the Catholic bishop as my bishop. और कैथलिक के बिशप को भी मैं कहता हूँ वो मेरा बिशप है। The Pentecostal bishop as my और bishop. पेंटिकॉस्ट का बिशप भी मेरा ही बिशप है। They love me और वो सब मुझे प्यार करते हैं because I love everybody. क्योंकि मैं सबको प्यार करता हूँ। There was a vicar general by name Father Adakalam. आप फादर अडेकुलम नाम के थे महापुरोहित। A very godly man. वो परमेश्वर से बहुत डरने वाले थे। Every time I go out for a campaign like this, he will shed his tears, cry and pray. और जब भी मैं ऐसी सभाओं के लिए बाहर आता हूँ तो आंसू बहा बहा के वो मेरे लिए दुआ करते हैं। He loved my children. और मेरे बच्चों को वो बहुत प्यार करते He हैं। became the guardian for my children. और मेरे बच्चों के वो संरक्षक हो गए। He will never allow me to get tired. और वो कभी भी ऐसा नहीं देखते कि मैं थक जाऊं। He will say, you must preach gospel. और वो कहते कि हाँ प्रचार तो आप करो। You must build an university. और हाँ आप एक विश्वविद्यालय बनाओ। And one day I received a call from his office. और एक दफे उसके ऑफिस से मुझको उनको That is बुलावा आया very, very sick. और कि वो बहुत बीमार हैं। I went to see him in the hospital. और मैं अस्पताल में उन्हें देखने गया। He was in the intensive care. और वो वहाँ पे उसमें जगह थे जहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। And his eyes were closed. उनकी आंखें बंद थी His heart was failing. और उनका दिल बैठता जा रहा था। All his relatives were there. और सारे रिश्तेदार वहाँ थे। And they said, there is no hope. और सब लोग कहने लगे अब कोई आशा नहीं। I looked into his face. मैंने उनके चेहरे को देखा। I said, when will I hear his voice again? और मैंने कहा इनकी आवाज दोबारा मैं कब सुनूंगा? Who will encourage me now? और अब मुझे कौन उत्साहित करेगा? I fell on his hands. और मैं उनके हाथों पे गिर गया। Without my knowledge. और मुझे पता भी नहीं था। Like a fool. एक बेवकूफ की तरह। Like an idiot. और एक बिल्कुल बेकार इंसान I की तरह। cried out to God. मैं परमेश्वर के सामने रो पड़ा। Lord मैंने Jesus. कहा यीशु Send him back. इसको तू वापस भेज दे। Send him back. इसको वापस जिंदा कर दे। I want him to be with me. और मैं चाहता हूँ ये मेरे साथ रहे। I cried and cried. और मैं रोने लगा। And I went away. और फिर मैं चला गया। A few minutes later, कुछ मिनट के बाद he opened his eyes. उन्होंने अपनी आंखों को खोल दिया। The doctors and nurses came running to और him. डॉक्टर नर्स भाग भाग के आए। All his relatives were surprised. और सारे रिश्तेदार ताज्जुब में हो गए। He asked them, उन्होंने पूछा was Dinakaran here? कि क्या दिनकरण तो नहीं आया था? They said, yes, he was here. और उनके लिए हाँ वो आए थे। How do you know? और उन्होंने कहा कैसे मालूम? He smiled. He said, yes, I know. और वो मुस्कुराए और कहने लगे हाँ मुझे मालूम है। And within few minutes, he was all right. और कुछ ही मिनट के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। He came home. वो घर आए। And this is what he said. और ये उन्होंने कहा I was not in the world. मैं इस दुनिया में नहीं था। I was all the days when I was in the coma, I was there before the King of Kings. और उसने कहा जब मैं कोमा में या दुनिया में पड़ा था लेकिन मैं उस वक्त आत्मा में परमेश्वर महापरमेश्वर के I was पास था। standing before Jesus. और मैं यीशु मसीह के सामने खड़ा I था। was lost in his presence. और उसकी उपस्थिति में बिल्कुल खो गया I था। was so happy. और मैं बहुत खुश था। I forgot all about myself. और मैं अपने बारे में बिल्कुल भूल गया था। But then I heard a voice. लेकिन मैंने एक आवाज सुनी। The voice said, उस आवाज ने ये कहा Lord, send him back. और वो आवाज यूं थी कि प्रभु इसको वापस भेज। Lord Jesus, send him back. प्रभु यीशु इसे वापस भेज। Yes, I recognized it was the voice of Dinakaran. और उन्होंने कहा मैंने स्वर्ग में आवाज को पहचान लिया वो भाई दिनकरन की आवाज थी। Jesus smiled. यीशु मसीह मुस्कुरा उठा। He said, go back, Adikalam. और उसने कहा अडिकलम वापस तू चला जा। Go back. तू वापस चला जा। That's why I have come back. इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। He used to tell me, और वो मुझसे कहते थे I was so happy in the presence of Jesus. कि मैं यीशु मसीह की उपस्थिति में बहुत खुश था। Why you unnecessarily pulled me back? तूने बेकार में मुझे वापस नीचे क्यों बुला लिया? There is a lot of trouble in the parish. और उसने कहने लगा कि हमारी कलीसिया में बड़ी मुसीबत है। Why did you bring me वो back? वापस क्यों ने मुझे I खींच was so लाया? happy there. मैं स्वर्ग में बड़ा खुश था। Yes, we have a place. हाँ हमारे लिए एक जगह है। That is the hope of a real child of और God. एक परमेश्वर के सच्चे बच्चे की आशा यही है। Yes, don't have inferiority complex about you. और आप अपने बारे में यह मत सोचे कि आप बिल्कुल बेकार हैं। Many are all the time having inferiority और complex. हर बार कई बार ये सोचते अरे मैं तो यूं मैं बेकार हूँ। Oh, if I am pious, what will others say? और अगर मैं धर्मी बन गया तो दूसरे क्या सोचेंगे? Can all your critics send you to heaven? क्या आपकी जो नुक्ताचीनी करेंगे वो आपको आसमान में भेज देंगे? Can all the millions of critics put together send you heaven? और क्या सारे लाखों लाख जो आपका विरोध करते हैं क्या आपको स्वर्ग में धक्का दे सकते हैं? They can pull our legs and send us only into hellfire. और ये लोग तो आपकी सिर्फ टांगे खींचेंगे और जहन्नम के गड्ढे में डालेंगे। Jesus says, यीशु कहता है I have a beautiful place for you. तुम्हारे लिए एक खूबसूरत जगह मैंने तैयार की है। Come, son. और कहते बेटा आ जाओ। Come, daughter. मेरी बेटी आ जाओ। Yes, we are not afraid to die. और हम मरने से डरते नहीं हैं। That takes us to the golden portals of heaven. और वो हमें उस आसमान के खूबसूरत सुनहरी जगह में ले जाता है। When you come to the front and take Jesus in your heart, जब आप सामने आते हैं और दिल में प्रभु यीशु मसीह को ले लेते हैं this is the assurance that comes to you. और आपके पास ये पक्का भरोसा आपके दिल में आता है। Shall we sing an old chorus? इस पुरानी कोरस को हम गाएं। That's a wonderful और chorus. बहुत ही अद्भुत कोरस है।
Come and go with me to my Father's place, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me to my Father's house. There is joy, joy, joy. How many of you have this assurance? आप में से कितनों के पास ये पक्का भरोसा है? Why not you clap your hands and sing with me? आप मेरे साथ खुशी के साथ ताली बजा के गाएं। Even if you don't have an assurance, you can sing. और आपको अगर अभी आज भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी आप गा सकते हैं। Because this night we are going to give you a chance to enter heaven. क्योंकि आज रात को आपको एक मौका देंगे कि आप स्वर्ग में जा सकते हैं। Come on, clap your hands. और आइए हम ताली बजा के गाना शुरू करें। Come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me to my Father's house. There is joy, joy, joy. Come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me to my Father's house. There is peace, peace, peace. Come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me to my Father's house. There is joy, joy, joy. It's not very far to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. It's not very far to my Father's house. There is joy, joy, joy. There is room for all in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. There is room for all in my Father's house. There is joy, joy, joy. God endures forever. परमेश्वर हमेशा हमेशा बना रहता है। God endures forever. परमेश्वर हमेशा हमेशा बना रहता है। You are also going to endure forever. और आप भी हमेशा बने रहेंगे। In life and in death. और चाहे जिंदगी में हो या मौत के उस पार हो। Why not you join your life with Jesus tonight? आज रात को अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ क्यों नहीं जोड़ लेते? If you would like to go to heaven, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, come and cry to Jesus. आज आए और पुकारे यीशु मसीह के सामने। Lord, take my life. और कहे प्रभु मेरे जीवन को ले। Come into my heart. मेरे दिल में आ जा। And He will come into your heart right now. और इसी वक्त वो आपके दिल में आएगा। If you would like to go to heaven, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, up and come before God right आप now. खड़े होकर के परमेश्वर के सामने आ जाएं। I am going to pray for you right now. और इसी वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा I रहा am going हूँ। to hand you over into the hands of Jesus. और मैं यीशु के हाथ में आपको सौंपने वाला हूँ। Thank you, Jesus. यीशु तेरा धन्यवाद हो। Now I am to hand you over into the hands of Jesus. और यीशु के हाथ में मैं आपको सौंपने जा रहा। His life and your life will be united now. और प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके जीवन में एक हो जाएगा। Whether you live or whether we die, we are going to live and die in Him. और चाहे हम जिए या मरें, लेकिन हम यीशु मसीह में जिएंगे या मरेंगे। How many of you would like to ask Jesus to come in? आप में से कितने चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाए? Now I am going to pray for you. अब मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा Will हूँ। you put your right hand upon your chest? अपने दाहिने हाथ को अपने सीने पे यूं रख लें Will you ask Jesus to come in? और कहें यीशु मेरे दिल में आ जा। I am going to compel Him to come in. और मैं परमेश्वर को मजबूर करूंगा कि वो आपके दिलों में आ जाए। God does not want anyone to go to hellfire. परमेश्वर ये कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी नरक में He जाए। is giving you an opportunity. और वो आपको एक मौका देता है। Throw away your good for nothing arguments. और अपने बेकार के वाद विवादों को आप दूर फेंक दें। Death is death. मौत तो मौत ही है। All our philosophies cannot dilute the agony of death. और कोई भी हमारे फलसफे हमारे मन तक जो है कोई भी चीज ऐसी नहीं जो इसके दुख तकलीफ को दूर कर दे। We have to face the reality. और हमें हकीकत का सामना करना है। Let us unite ourselves with life in this day. और आज अब एक हो जाए और उस जीवन के दाता के साथ एक हो जाए। Now I am going to ask Him to come in. और अब मैं उससे कहने वाला हूं कि हमारे जीवन में प्रवेश करे। Those who want to go to heaven, put your hand upon your chest. और जितने स्वर्ग जाना चाहते हैं अपने हाथ को सीने पे यूं रख लें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, remember those who have said, who have shown, and who are showing now that they want to come to heaven. प्रभु यीशु जिन्होंने ये दिखाया और प्रभु जी वो दिखा रहे हैं और तेरे सामने विनती कर रहे हैं कि Lord, वो स्वर्ग में आना चाहते हैं।
Write their names in the book of life. और जीवन की पुस्तक में प्रभु तू उनके नाम लिख। Write the name of everyone who is laying his or her hand on the chest now in the book of life now. और इस वक्त जो अपने सीने पे हाथ रखे प्रभु तुझे चाहते उन्हें जीवन की पुस्तक में इसी वक्त उनके नामों को लिख ले। From today let them become the citizens of the kingdom to come. और ये आज की बात से परमेश्वर वो तेरे स्वर्गीय राज के जो आने वाले उसके नागरिक बन जाएं। Lord, if there is something between you and them, graciously forgive and forget. और अगर उनके और परमेश्वर के बीच में कोई रुकावट है परमेश्वर उसे माफ कर और उसे भूल जा। Thank you for blessing them. और प्रभु तू उन्हें आशीष दे रहा उसके लिए Thank you तेरा for blessing धन्यवाद। them. तू उन्हें आशीष दे रहा उसके लिए धन्यवाद। Thank you for blessing them, प्रभु Father. तेरा धन्यवाद तूने उसे आशीष दी। Thank you, Lord. तेरा धन्यवाद हो। Jesus said, यीशु ने कहा if you can believe, अगर तुम विश्वास कर all सकते हो things are possible. तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। So only believe now. सिर्फ उस पे विश्वास करें। Only believe now. सिर्फ विश्वास करें Only thank him now. और अब उसे सिर्फ धन्यवाद Say दें। thank you, Jesus. क्या यीशु तेरा धन्यवाद हो। Thank you for coming into my heart. मेरे जीवन में तू आया उसके लिए तेरा धन्यवाद हो। Thank you for writing my name in the book of life. और जीवन की पुस्तक में मेरे नाम को लिखा उसके लिए तेरा धन्यवाद हो। One day I will come and see you in heaven, और Lord. एक दिन मैं स्वर्ग में आऊंगा और तुझे से मिलूंगा। One day I will come and see you in heaven. और एक दिन आकर के स्वर्ग में तुझसे मिलूंगा। Say that. और आप यूं कहिए बोलिए। Say that. आप मुंह खोल के यूं बोले Say thank you, कि Jesus. यीशु तेरा धन्यवाद हो। Thank you, 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 Jesus. यीशु तेरा धन्यवाद हो। I'm going to pray for God to come with you. और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला हूं कि वो आपके साथ साथ जाए। I am going to ask him to lay his mighty hands and bless. और वो मैं उससे विनती करूंगा कि इसके प्रतापी हाथ को आप पे रख के आपको आशीष दे। Now first will you put up your hand, those who would like to have Jesus in your home. और क्या अपने हाथ को ऊंचा करेंगे जो अपने खानदान में अपने परिवारों में यीशु मसीह को चाहते Those हैं। who want Jesus to come and live with you in your home. और जितने अपने घरों में चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके घरों में निवास करे। I am going to ask Jesus to put his hands and bless your home. और मैं यीशु मसीह से विनती करूंगा कि वो यीशु अपना हाथ आप पे रख के आशीष दे। Now believe me, और मुझ पे विश्वास करें। now when I pray, जब मैं प्रार्थना करता हूँ when I'm asking Jesus to hold your hand, और जब मैं कहता हूँ यीशु तू इनके हाथ को पकड़ ले तो आप विश्वास करें। you will really feel another hand blessing you. आप ऐसा महसूस करेंगे किसी हाथ ने आपको पकड़ लिया और आशीष दी। You will feel the touch of another hand. और आप देखिए किसी दूसरे हाथ ने आपको छू लिया इसी वक्त महसूस होगा। Some of you will feel something like electricity running through your body and hand. और आप में से कुछ को ऐसा महसूस होगा कि आपके हाथ में से होके या पूरे शरीर में एक बिजली का झटका सा लगा। Some will feel a chill sensation. और कुछ को एकदम ऐसा लगेगा ठंडक सी होके गुजरी। Some of you will see a bright light. और कोई एक बड़ी रोशनी को देखेगा। Some of you will see a cross. और कोई शायद क्रूस के दर्शन करेगा। In many ways you will see the hand of Jesus touching your hand. और कई तरीके से आप देखेंगे यीशु मसीह आपके हाथ को छुएगा। From today your hand will be in his hand. और आज से आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में आ जाएगा। And he will begin to lead you. और वो आपकी अगुवाई करेगा आपको लेकर के He will चलेगा। become the head of your house. और आपके परिवार का मुखिया यीशु मसीह हो जाएगा। Jesus asked me to pray for you this night. और आज रात को यीशु मसीह ने मुझसे कहा मैं आपके लिए दुआ करूं। He said he is going to bless every home which is represented here. और उसने कहा जितने परिवार यहाँ आए उन सबको मैं आशीष दूंगा। Shall we pray? आइए हम दुआ करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I am doing what you asked me to do. और मैं वही कर रहा हूँ जो कुछ तूने कहा है। I am your servant. मैं तेरा एक दास हूँ। Honor your servant और now. तेरे दास का आदर कर परमेश्वर। Honor your servant और now. इस वक्त अपने सेवक का आदर कर। Hold those hands, और Lord. इन हाथों को तू पकड़ ले। Hold those इन hands. हाथों को तू पकड़ ले। Touch those और hands. इन हाथों को तू छू ले। Let whatever they do with this hand be blessed now. और इन हाथों से जो भी कुछ वो करते हो परमेश्वर इसी वक्त उस पे आशीष आ जाए। Lord, you said whatever you do shall prosper. और तूने कहा जो भी कुछ तुम करोगे वो आशीष पाएगा। Let these hands be blessed tonight. और ये हाथों पे तेरी आशीष उतर जाए। Let whatever they do with this hand और prosper. जो ये हाथों से ये करते हो वो फलवंत हो जाए। Bless them. और उन्हें तो आशीष दे। Touch that hand और now. उनके हाथों को तू इसी वक्त छू ले। Touch that hand now. और उनके हाथों को तू छू ले। Yes, you are touching them now. और तू इनके हाथों को छू रहा है। Entire place is filled with your presence और ये now. पूरी जगह प्रभु तेरी उपस्थिति से भर गई मुझे मालूम है। Entire place is filled with your presence now. और ये पूरी जगह परमेश्वर तेरी उपस्थिति से भर गई है। I see the heavens open. और मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ। I see the heavenly light shining upon और everybody. मैं स्वर्गीय रोशनी को इन सब पे चमकते हुए देखता। Your blessings are coming upon them, और Lord. तेरी आशीष इन लोगों के ऊपर उतर रही है परमेश्वर। Thank you for blessing these hands. और इन हाथों को आशीष दे रहा उसके लिए तेरा धन्यवाद। Thank you for blessing these और hands. इन हाथों को आशीष दे रहा उसके लिए तेरा धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद।
Thank you. धन्यवाद, Thank you. यीशु धन्यवाद। My brothers, thank him. अब मेरे भाइयों आप परमेश्वर को धन्यवाद My दें। sisters, thank him. मेरी बहनों परमेश्वर को धन्यवाद दें। Your home is going to be a blessed home. आज से आपके परिवार के अंदर एक बड़ी आशीष You होगी are going with the blessing of God. और आप परमेश्वर की आशीष के लेकर के यहाँ से लौटेंगे You are blessed people. और आप एक आशीष पाए हुए लोग हैं। Whatever you do with these hands shall prosper. और इन हाथों से जो भी कुछ आप भलाई का काम करेंगे वो बढ़ेगा फलेगा। When you lay these hands and pray for other people, they shall be blessed. और अगर आप इन हाथों को रख के किसी के ऊपर प्रार्थना करेंगे तो उनको चंगाई मिलेगी, आशीष मिलेगी। Oh, let us thank him. आइए हम उसे धन्यवाद दें। Thank you, और Jesus. कहिए यीशु तेरा धन्यवाद हो। Thank you, यीशु Jesus. तेरा धन्यवाद हो। Thank you, यीशु Jesus. तेरा धन्यवाद हो। Forget about your past. और अपनी गुजरी बातों को, पुराने जीवन को भूल A जाओ glorious future is opening to you. और आपके लिए एक बड़ा अच्छा भविष्य खुल गया है He is blessing you और वो now. आपको आशीष दे रहा है। Yes, He is blessing you और हाँ now. सच में वो आपका आशीष दे रहा If है। you are sincere, और अगर आप सच्चे हैं you can see Him now. आप उसके दर्शन को इस वक्त कर सकते He हैं is seeing, you can be seen. और ये यहाँ पे प्रकट रूप में आपके सामने खड़ा है, Yes, उसको He can be देखिए seen. He can be seen now. और इस यीशु मसीह की दर्शन आप कर He सकते is हैं। moving by your आपके side. बिल्कुल नजदीक वो घूम रहा He है is moving by your और side. आपके पास होके वो गुजर रहा He है। is moving by your यीशु side. मसीह आपके नजदीक खड़ा है। If you are sincere, you can see Him. अगर आप सच्चाई से उसकी खोज कर रहे हैं तो आप उसके दर्शन अवश्य करेंगे। He said, "You shall seek me and you will find me." और उसने कहा अगर तुम मुझे खोजोगे तो पालोगे। When you seek me with all your और heart. जब पूरे दिल से उसके खोजेंगे Yes, He is opening many eyes और now. वो अभी कईयों की आंखों को खोल रहा है Many are seeing Him. और बहुत सारे लोग उसके दर्शन कर रहे Many हैं are seeing a marvelous light. और एक बड़ी अद्भुत रोशनी को बहुत से देख रहे Many हैं are receiving the Holy Spirit now. और इसी वक्त बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को पा रहे Many हैं are receiving the joy of the Holy और Spirit. बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के आनंद को पा रहे हैं Yeah, the whole place is filled with His presence और now. उसकी सारी जगह में उसकी उपस्थिति 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 है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। He is blessing you now. और इस वक्त वो आपको आशीष दे रहा He is है, blessing you now. आपको वो आशीष दे रहा है। Now Jesus tells me अब यीशु मसीह मुझसे यूं He बोलता does है not want to send you with your sickness. और वो आपको ऐसे ही नहीं भेजना मांगता आपकी बीमारी के साथ। He says, I am moved with compassion for these और people. वो कहता है मैं इन लोगों को देख करके तरस से भर गया हूँ I don't want to send them with their old problems. और उनकी सारी पुरानी समस्याओं के साथ मैं उन्हें वापस नहीं भेजूंगा। Jesus tells me यीशु मुझसे कहता He is है moved with special compassion for the children who cannot walk tonight. और आज रात को उन बच्चों के देख करके यीशु मसीह खास तरह से भर गया जो चल नहीं पाते। He says his heart is broken. और for वो कहता है उन लोग को देख के यीशु मसीह कि मेरा दिल टूट गया है। every sick person now. हर एक बीमार बच्चा Put your hand upon your chest now. अपने सीने पे अपने हाथ को रख ले Put your hand upon your the lifeless limb of your little child. और आपके जो छोटे बच्चों के हाथ पांव जो बिल्कुल मुर्दा से हैं, जो चल नहीं सकते, उन पे आप अपना हाथ रख दीजिए। Jesus says now the tumor will disappear. और यीशु कहता है अभी ट्यूमर जो रसौली है वो दूर हो जाएगी, Cancer will disappear. कैंसर इसी वक्त दूर हो जाएगा। He says I can't leave them like this. और यीशु कहता है मैं इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा The last time I am passing this way. और ये आखिरी बार है जो मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। Jesus says I must heal them. और यीशु ने कहा मुझे जरूरी है कि मैं इन्हें चंगाई आज दे दूं I must give children to those who are childless. और मैं उनको बच्चे दूं जिनके औलाद नहीं होती I must give job to those who are jobless. और उनको नौकरी दूं जिनके पास बेरोजगारी I है must turn every loss into profit. और बहुत सारा जो नुकसान हो गया उसको नफे में बदल दूं, फायदे में बदल Jesus दूं। says He wants to do these things for you. और यीशु कहता है मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए करने वाला हूँ। I am going to ask Jesus to lay His hands upon every sick person. और हर एक जो बीमार है उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह से विनती करने वाला हूँ। Every childless person. और हर एक जिनके औलाद नहीं होती, Every sick child. हर एक बीमार बच्चा, Every jobless person. हर एक बेरोजगार, I am going to ask Him to lay His hand. मैं वो परमेश्वर से कहूंगा आप पे अपने हाथ को रख दे I am doing only what He asked me to do. और जो कुछ वो कह रहा है मैं वही कर रहा हूँ। Are you ready now? क्या आप तैयार हैं? Let every lame leg walk in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से हर एक लंगड़े चलने लगे Let every twisted leg, Satan, release Yes. that twisted leg. और यीशु मसीह के नाम से जो शैतान ने लोगों के पांव को मोड़ रखा है इसी वक्त सीधे हो Let जाए। every polio afflicted child walk now. हर एक पोलियो से जो भी बीमार बच्चा ठीक हो जाए। Let every deaf and dumb spirit come out in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से सारे गूंगे और बहरी बदरू निकल जाए। You cannot say no to me tonight. और कोई भी दुष्ट आत्मा तू मेरे सामने नहीं कह सकती। You must obey my command. मैं जो तुझे आज्ञा देता हूँ तू आज्ञा को मान Every निकल जा। deaf and dumb spirit I torment you now. और तेरी जितने भी गूंगे और बहरी दुष्ट आत्मा मैं तुझे सताता हूँ। Come out. निकल आओ, Come out. निकल आओ। I torment every witchcraft spirit in Jesus' name. हर एक जादू टोने की दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से सताता हूँ। I curse every sorcery power in Jesus'
name. हर एक टोने की जितनी भी सामर्थ्य है उसको यीशु के नाम से मैं सताता हूँ। Let every tumor disappear in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से सारी रसौलियां दूर हो जाए। Let every hernia disappear in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से सारे हर्निया दूर हो Let जाए। every piles, bleeding piles disappear in Jesus' और name. यीशु मसीह के नाम से सारी बवासीर दूर हो जाए। Let every lung which is, Lord, totally decomposed, I command a new lung to come over there. और हर एक फेफड़ा जो बिल्कुल सड़ गया, खराब हो गया, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उसकी जगह एक नया फेफड़ा आ जाए। The Holy Spirit tells me, और पवित्र आत्मा मुझसे बोलती है, someone has lost one lung completely. और कोई एक इंसान या भीड़ में जिसका एक फेफड़ा बिल्कुल खराब हो चुका है और वो Now, निकाल दिया गया है। Jesus Christ is putting a new lung in that place. और उस जगह में यीशु मसीह आपको दूसरा फेफड़ा दे रहा है। Yes, you are feeling it, my और brother. इसी वक्त मेरे भाई आपको महसूस हो रहा Yes, your है। left lung is gone. और आपका बायां फेफड़ा It has बिल्कुल come निकाल back दिया। now by God's power. परमेश्वर की सामर्थ से वो फेफड़ा वापस आ गया His है। power is coming now. और उसकी सामर्थ वहाँ पे आ रही है। I see a disease called migraine headache. और मैं एक ऐसी बीमारी को देखता हूँ जो बड़ा तेज सिर में दर्द है। Everyone who has this problem is healed now. और जिसके भी ये बीमारी है सिर में दर्द की, वो ठीक हो जाएगा। Who is Hepzibah? और हेप्सिबा, Hepsi. God heals you. परमेश्वर तुझे चंगाई देता है। Accept your healing right तेरी now. चंगाई को तू इसी वक्त ले ले। Jesus heals you now. यीशु मसीह तुझे इसी वक्त चंगाई देता Yes, है। His mighty power is sweeping over और you. उसकी मारता प्रतापी सामर्थ्य काम कर रही है। Everyone. हर एक के ऊपर, Everyone. हर एक के ऊपर, Everyone. हर एक जना Accept your healing. अपनी चंगाई को ले लो। Thank you, Jesus. और यीशु को धन्यवाद दो। Thank you, Jesus. यीशु तेरा धन्यवाद Thank हो। you, Jesus. यीशु तेरा धन्यवाद हो। You check up your body. अपने शरीर को देखिए। If you cannot walk, walk now. अगर आप नहीं चल पाते तो चलाइए। If you cannot bend, bend now. अगर आप नीचे नहीं झुक सकते तो झुके। If you have a tumor, search for your tumor. अगर आपकी कोई रसौली या गांठ थी उसको देखें, वो I गायब हो command गई। every skin disease to disappear. और मैं उस सारी चर्म रोग को यीशु के नाम से कहता भाग जा। I curse it in Jesus' name. यीशु के नाम से मैं तुझे श्राप देता। Jesus tells me यीशु मुझसे कहता है, there are many with allergies, all kinds of और allergies. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एलर्जी है, जिनको वो बर्दाश्त नहीं कुछ चीजें। His mighty power is coming upon such people. और ऐसे लोगों के ऊपर वो अपनी सामर्थ को उंडेल रहा He है। heals. और उस चंगे हो जाओ, He heals. चंगे हो जाओ। He heals now. और इसी वक्त ठीक हो जाए। Every disease is flying in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारी हवा हो रही है। Jesus touched the barren wombs now. और यीशु मसीह उन कोख को जो बांझ है छू रहा Put a है। child over there in Jesus' name. यीशु के नाम से उसके अंदर एक बच्चा प्रभु दे दे। Put a child in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से एक औलाद दे दे। Give a job who are jobless. और प्रभु जिनके पास नौकरी नहीं उन्हें नौकरी दे। Oh Lord, bless them abundantly. परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दे। Lay your hands on every brother, every sister. हर एक भाई हर एक बहन पे परमेश्वर तू अपने हाथ को रख दे। Bless them abundantly. उन्हें बहुतायत से बरकत दे। Thank you for blessing them, तू Jesus. उन्हें आशीष दे रहा उसके लिए Thank धन्यवाद। you for blessing हर everybody. एक को तू आशीष दे रहा तेरा धन्यवाद। Truly, the Lord Jesus loves His people and He cares for them. Even tonight, He has supplied the needs of the people in their souls, minds, and bodies.